वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा रहे हैं और जिसमें हमने आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना बताया है। बट फ्रेंड्स, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था, तो उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले, जब भी पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में देन या फिर एज के बाद दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का यूज हुआ, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी एज या फिर देन के बाद दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का यूज हुआ रहेगा, तब आप उसे एक डिग्री से दूसरे डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा है कि द रोड्स ऑफ आगरा आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ दिल्ली, यानी कि आगरा की सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है जितनी कि दिल्ली की सड़कें। अब यहाँ पे देखिए, दोज का यूज किसके लिए हुआ है? दोज का यूज यहाँ पे रोड्स के लिए हुआ है। इसके लिए एक प्रोनाउन के रूप में दोज का यूज यहाँ पे किया गया है, रोड्स के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो दोज आया हुआ है वो रोड्स के लिए ही एक प्रोनाउन की तरह इसमें यूज हुआ है। और अब देखिए, इसमें सो और एज का यूज हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें एज या फिर देन के बाद दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ आया हो, दैट ऑफ कब आता है? अगर ये सिंगुलर होता है यहाँ पे नाउन जो है, तो दैट ऑफ का यूज होता। अब क्योंकि रोड्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए दोज ऑफ का यूज हुआ है। तो देखिए, ऐसी सेंटेंसेस को आप, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे? जैसे आपको बताया गया कि सबसे पहले दूसरे सब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं, तो पहले आपको दूसरा सब्जेक्ट इधर लेके आना है। बट क्या करेंगे, नाउन का यूज हम पहले करते हैं और प्रोनाउन का यूज बाद में करते हैं। तो यहाँ पे दोज ऑफ दिल्ली नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे आपको लिखना होगा द रोड्स ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आपको लिखना होगा द रोड्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की सड़कें। और इसके बाद हम इसमें वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब आर है तो यहाँ पे आर ही लिखेंगे, क्योंकि रोड्स प्लूरल है। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर। और इसके बाद देखेंगे क्या जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें नॉट है या नहीं है। तो यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है, यानी कि इसमें आपको नॉट का यूज नहीं करना है। जब इसमें नॉट नहीं लगाएंगे तो आप सीधे वाइड का कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, वाइडर। तो यहाँ पे वाइडर हो जाएगा। तो ये हो गया द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर। और इसके बाद देन का यूज किया जाता है। और देन के बाद आप क्या करेंगे, ये जो पहला सब्जेक्ट है इसको हमें इधर लेके जाना है, यानी कि द रोड्स ऑफ आगरा को इधर लेके आना है। लेकिन यहाँ पे रोड्स एक बार आ चुका है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन दोज का यूज कर देंगे, देन दोज ऑफ आगरा। तो बस यही चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हम इसमें सब्जेक्ट को इधर उधर करेंगे तो जहाँ पे दोज है वहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, और जहाँ पे नाउन है उसके जगह पे दोज हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें और कोई भी चेंजिंग नहीं है, जैसे आपको पहले बताया गया है बिल्कुल वैसे इसको चेंज करना है। चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे द गेट ऑफ माई हाउस इज वाइडर देन दैट ऑफ योर हाउस। अब यहाँ पे देखिए, इसमें गेट की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे दोज ऑफ नहीं बल्कि दैट ऑफ का यूज किया गया है। तो यहाँ पे दैट का यूज किसके लिए हुआ है? इसी गेट के लिए हुआ है। और यहाँ पे देखिए वाइडर देन, देन इसमें आया हुआ है, तो ये कंपैरेटिव है, यानी कि इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। ये कंपैरेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे सब्जेक्ट को लेके आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है दैट ऑफ योर हाउस, लेकिन यहाँ दैट के जगह पे आपको यूज करना होगा ये नाउन, द गेट हो जाएगा, द गेट ऑफ योर हाउस। सबसे पहले यहाँ पे होगा द गेट ऑफ योर हाउस। और इसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। गेट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे इज ही आएगा, द गेट ऑफ योर हाउस इज। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें नॉट है कि नहीं है, तो इसमें कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको नॉट का यूज करना होगा। अब जब नॉट आ गया तो इसमें सो एज लगना चाहिए पॉजिटिव बनाते समय, तो यहाँ पे आप सो का यूज करेंगे और फिर वाइडर का पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे, वाइड। तो सो वाइड हो गया। फिर एज का यूज करके फिर पहले सब्जेक्ट को उधर लेके जाना है। अब जब पहले सब्जेक्ट को उधर लेके जाएंगे तो जहाँ पे गेट था उसके जगह पे दैट कर देंगे। जब दैट के जगह पे गेट कर दिया गया तो गेट के जगह पे दैट कर देना है।
तो एज दैट ऑफ माई हाउस हो जाएगा, एज दैट ऑफ माई हाउस। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है जब भी एज या फिर देन के बाद दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का यूज होगा। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सिंटैक्स में भी पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया गया कि द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन गोरखपुर। तो इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया गया करेक्ट करने के लिए, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन गोरखपुर। अब इसमें आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है, इसमें गलती क्या है, क्या मिस्टेक है इसमें। तो द रोड्स ऑफ लखनऊ, इसका सबसे पहले सेंस निकालिए कि लखनऊ की सड़कें आर वाइडर यानी चौड़ी हैं देन गोरखपुर यानी गोरखपुर से। अब यहाँ पे इसका सेंस क्या निकल रहा है कि लखनऊ की सड़कें गोरखपुर से चौड़ी हैं, यानी कि गोरखपुर का जितना भी क्षेत्रफल है उससे भी चौड़ी लखनऊ की केवल सड़कें हैं। तो यहाँ पे ये बात ये कहना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे तो ये हो गया कि लखनऊ की सड़कें पूरे गोरखपुर से भी चौड़ी हैं, तो ये यहाँ पे कहने का मतलब नहीं था। ये कहना चाह रहे थे कि गोरखपुर की सड़कों से चौड़ी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको करेक्ट करने के लिए देन के बाद दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का यूज करना होगा। यहाँ पे रोड्स प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज करेंगे। अब ये करेक्ट हो गया कि द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन दोज ऑफ गोरखपुर। तो इस तरीके से आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंजिंग करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, रोहन इज द वाइजेस्ट बॉय इन दिस क्लास, यानी कि रोहन इस क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़का है। अब यहाँ पे सबसे बुद्धिमान, वाइज में देखिए EST आया हुआ है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है। अब इसको अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, सबसे पहले हम देखते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाना है। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसमें वन ऑफ नहीं आना चाहिए। सुपरलेटिव वाले में वन ऑफ का अलग रूल है, उसको आपको इसके बाद बताया जाएगा। अब ये नॉर्मल सा सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री का कि रोहन इज द वाइजेस्ट बॉय इन दिस क्लास। अब इसको जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो आपको याद रखना होगा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले आपको नो अदर का यूज करना है। ये चीज आपको याद रखना है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले नो अदर का यूज कर देंगे। और इसके बाद देखेंगे इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है, इस एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया है उसको आपको लिख लेना है नो अदर के बाद। तो एडजेक्टिव के बाद आया है बॉय इन दिस क्लास, तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख लेंगे नो अदर के बाद बॉय इन दिस क्लास। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे नो अदर का यूज किया गया और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया है उस पूरे को यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया नो अदर बॉय इन दिस क्लास। अब इसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है। तो ये बॉय है यानी कि सिंगुलर ही है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज करेंगे। इज ही आएगा, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज। अब इसके बाद आप चाहें तो उसमें एज का भी यूज कर सकते हैं या फिर सो एज का भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसके पहले नॉट नहीं है तो आप यहाँ पे एज का ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें एज का यूज करना है एज। अब वाइजेस्ट का पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे वाइज, एज वाइज, फिर एज का यूज करके पहला सब्जेक्ट लिख देंगे रोहन। तो ये बन गया कि नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज एज वाइज एज रोहन। अब दोनों का सेंस क्या निकला, पहले में कहा गया है कि रोहन इस क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़का है और इसका मतलब क्या है कि इस क्लास में अन्य कोई भी लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि रोहन। तो दोनों में बात एक ही है, सबसे बुद्धिमान रोहन ही हुआ। तो इस तरह से आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पहले हम इसका अभी कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद कंपैरेटिव पे आएंगे।
तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, जैसे द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, यानी कि ताजमहल भारत में सबसे सुंदर इमारत है। अब यहाँ पे कहा गया कि सबसे सुंदर, यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल आया तो सुपरलेटिव डिग्री में है और इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय सबसे पहले नो अदर का यूज कर देना है। तो यहाँ भी आप सबसे पहले नो अदर का यूज करेंगे। अब नो अदर के बाद देखना है कि जो इसमें एडजेक्टिव आया हुआ है क्वेश्चन में, एडजेक्टिव इसमें क्या है, ब्यूटीफुल। अब इसके बाद क्या आया है, बिल्डिंग इन इंडिया, तो ये पूरा आप लिखेंगे बिल्डिंग इन इंडिया। ये हो गया नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब इसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है, इसमें इज है तो इज का ही यूज करेंगे और इसके बाद एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखना है। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, केवल ब्यूटीफुल, तो हो जाएगा एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल। फिर एज का यूज करके आपको पहला सब्जेक्ट लिख देना है द ताजमहल, द ताजमहल। तो ये सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया कि नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, यानी कि भारत में अन्य कोई भी बिल्डिंग उतना सुंदर नहीं है जितना कि ताजमहल। और वही बात इसमें भी कहा गया कि ताजमहल भारत का सबसे सुंदर इमारत है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल इसका भी हम देख लेते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। यह है आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। अब इसमें भी द मोस्ट आ गया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब मान लीजिए इसको सुपरलेटिव से हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले नो अदर का यूज कर देंगे। तो यहाँ भी आ जाएगा नो अदर। और इसके बाद देखेंगे जो इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है, यूजफुल। इसके बाद क्या आया है, मेटल, केवल एक ही वर्ड है मेटल, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे नो अदर मेटल। और इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब इसमें इज है तो इज लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखेंगे तो हो जाएगा एज यूजफुल एज। और इसके बाद पहला सब्जेक्ट इसमें आयरन है तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन। अब ये भी सेंटेंस चेंज हो गया सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी अन्य कोई भी धातु उतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसको आप अलग फोल्डर में डाल लीजिए अपने दिमाग में। ये जो सुपरलेटिव से पॉजिटिव का रूल है इसको दिमाग में अलग फोल्डर में रखिएगा और अब दूसरा फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लीजिए जिसमें आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना बताया जाएगा। तो चलिए अब हम इन्हीं को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना सीख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये सुपरलेटिव का है और इससे हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का अगर आपको यूज़ करना है तो स्टार्टिंग हम हमेशा मेन सब्जेक्ट से ही करेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री मेन सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे पहला जो सेंटेंस है इसमें बात हो रही है रोहन के बारे में, तो कंपैरेटिव जब बनाएंगे इसको तो स्टार्टिंग हम रोहन से ही करेंगे, जो मेन सब्जेक्ट है उसी से स्टार्टिंग करना है। और इसके बाद वर्ब आएगा, यहाँ पे वर्ब इज है तो इज लगा देंगे और वर्ब के बाद जो भी सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा रोहन इज वाइजर। वाइजेस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, वाइजर हो जाएगा। रोहन इज वाइजर। और इसके बाद आपको देन का यूज करना है और देन के बाद बस आपको इतना ध्यान देना है कि जब आप देन का यूज करेंगे तो देन के बाद आपको एनी अदर का यूज कर देना है। जैसे इसमें नो अदर लगाते थे स्टार्टिंग में, वैसे कंपैरेटिव बनाते समय देन के बाद एनी अदर का यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा देन एनी अदर। और एनी अदर के बाद हम लिखेंगे बॉय इन दिस क्लास, यानी जो एडजेक्टिव के बाद आया है, एनी अदर बॉय इन दिस क्लास। तो ये बन गया कि रोहन इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास, यानी कि रोहन इस क्लास के अन्य सभी लड़कों से अधिक बुद्धिमान है।
इस तरीके से बनाना है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो कि है द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। अब इसको भी कंपेरेटिव अगर बनाना है तो कंपेरेटिव बनाते समय हमें स्टार्टिंग मेन सब्जेक्ट से ही करना है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है द ताजमहल की, तो सबसे पहले यहाँ पे द ताजमहल ही लिखेंगे, ये हो जाएगा द ताजमहल, और इसके बाद वर्ब आएगा इज, द ताजमहल इज। अब इसमें एडजेक्टिव है द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका कंपेरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल, और इसके बाद देन का यूज कर देंगे, और देन के बाद क्या लगा देना है, एनी अदर। ये हो गया द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। अब देखेंगे एडजेक्टिव के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव इसमें है ब्यूटीफुल, इसके बाद आया है बिल्डिंग इन इंडिया, तो आप यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग इन इंडिया। तो ये भी चेंज हो गया सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, यानी कि ताजमहल भारत के अन्य किसी भी बिल्डिंग से अधिक सुंदर है। अब इसके बाद हम ये तीसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि अगर हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं तो हम स्टार्टिंग करेंगे मेन सब्जेक्ट से ही जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है आयरन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आयरन ही लिखेंगे, और फिर वर्ब आ जाएगा, आयरन सिंगुलर है, इज आएगा, आयरन इज। अब इसके बाद देखेंगे इसमें जो एडजेक्टिव है यूजफुल है, यहाँ पे द मोस्ट यूजफुल है, द मोस्ट यूजफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर यूजफुल। अगर द मोस्ट लगा है तो सीधे आपको मोर लगा देना है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन इज मोर यूजफुल, और इसके बाद आपको देन का यूज करना होगा, यहाँ पे देन लगा देंगे, और देन के बाद क्या लिखना है आपको, एनी अदर का यूज करना है, एनी अदर। और एनी अदर के बाद एडजेक्टिव के बाद जो आया है इसमें मेटल है, तो यहाँ पे मेटल लिख देंगे। तो ये हो गया आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंजिंग कर सकते हैं। अब कभी कभी इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन दे दिया कि नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज एज वाइज एज रोहन, और कह दिया कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करिए। इस तरीके के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि नो अदर से स्टार्ट होगा और कहेगा उसको कंपैरेटिव बनाइए। तो आपको याद रखना कि अगर पॉजिटिव में नो अदर आया है तो कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर लगा देना है। और मान लीजिए कंपैरेटिव का दे दिया, उसमें एनी अदर लगा हुआ है, उसको पॉजिटिव अगर बनाना है तो स्टार्टिंग नो अदर से करना है, यानी इसी में इधर उधर करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नो अदर बुक इज एज पॉपुलर अमंग द हिंदूज एज द रामायण, यानी कि हिंदुओं में और कोई भी बुक उतनी पॉपुलर नहीं है जितना कि रामायण है। अब यहाँ पे देखिए नो अदर से ये स्टार्ट हुआ है और इसमें एज लगा हुआ है, एज का यूज इसमें हुआ है, और यानी कि इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। जब भी नो अदर से स्टार्ट हो और उसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको बताया गया है कि आप मेन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात किसकी हो रही है, रामायण की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रामायण, सबसे पहले लिखेंगे रामायण। ये हमेशा ही ऐसा होगा, जब भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मेन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आ गया रामायण और इसके बाद वर्ब लिखेंगे इज, ये हो जाएगा रामायण इज। और इसके बाद जो इसमें पॉपुलर वर्ड है इसका कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो पॉपुलर में एक से ज़्यादा सिलेबल है, कंपैरेटिव क्या होगा, मोर पॉपुलर होगा, मोर पॉपुलर। ये हो जाएगा रामायण इज मोर पॉपुलर। और पॉपुलर के बाद यहाँ पे आया हुआ है अमंग द हिंदूज, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमंग द हिंदूज। रामायण इज मोर पॉपुलर अमंग द हिंदूज। और इसके बाद आप देन का यूज करेंगे, देन। अब जब नो अदर से स्टार्ट होगा तो देन के बाद आपको एनी अदर लगा देना है, देन एनी अदर
अब एनी अदर के बाद आप क्या लिखेंगे, देखेंगे नो अदर के बाद जो भी आया हुआ है उसको आपको लिखना है एनी अदर के बाद। तो नो अदर के बाद इसमें बुक आया है तो यहाँ पे हो जाएगा एनी अदर बुक। अब ये हो गया कि रामायण इज मोर पॉपुलर अमंग द हिंदूज देन एनी अदर बुक। इस तरीके से आप इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं। अब अगर आपको सुपरलेटिव बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सुपरलेटिव में भी आप मेन सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा रामायण, रामायण, फिर वर्ब लिखेंगे इज, और पॉपुलर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर बुक। रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर बुक among the Hindus, among the Hindus। तो इस तरीके से आप इसका सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जहीर खान बॉल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम, यानी कि जहीर खान टीम में अन्य किसी भी बॉलर से फास्ट यानी उससे तेज बॉलिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है, इसमें देखिए देन का यूज हुआ है और इसमें एनी अदर भी आया हुआ है, यानी कि कंपैरेटिव है और इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। मान लीजिए अगर एनी अदर आया हो और आपको पॉजिटिव बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर एनी अदर आया है तो सबसे पहले आपको नो अदर का यूज कर देना है। पहले आप नो अदर का यूज कर देंगे और इसके बाद आपको देखना होगा कि इसमें एनी अदर के बाद क्या आया हुआ है। तो एनी अदर के बाद आया है बॉलर इन द टीम, तो यहाँ पे हो जाएगा नो अदर बॉलर, नो अदर बॉलर इन द टीम। और इसके बाद वर्ब का यूज करना है, वर्ब इसमें इज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इज दिया नहीं गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे ये वर्ब आएगा बॉल्स। इसमें मेन वर्ब क्या है, बॉल्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉल्स। नो अदर बॉलर इन द टीम, बॉल्स। और इसके बाद आपको एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एज, और फिर फास्टर का पॉजिटिव फास्ट हो जाएगा, एज फास्ट एज, फिर पहला सब्जेक्ट लिखेंगे जहीर खान, जहीर खान। ये हो गया नो अदर बॉलर इन द टीम बॉल्स एज फास्ट एज जहीर खान, यानी कि टीम में यानी कोई भी प्लेयर उतना तेज नहीं फेंकता है जितना कि जहीर खान। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अभी इसमें सुपरलेटिव डिग्री के कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन अगर हम उन सभी को एक ही वीडियो में बता देते हैं तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे आप सॉल्व करके हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड हो चुका हूं अपने चैनल से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।